नमस्कार भाई। अपनी एक सीरीज चल रही थी इतिहास का अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें भैया आज 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन हो गए हैं। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। तो आज उन सभी 500 वीडियो का संपूर्ण एक जल्दी से एक रिवाइज करेंगे सभी 100 प्रश्नों को एक ही वीडियो में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। जल्दी करेंगे भाई, आज ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं बताएंगे आपको। ज़्यादा डिटेल पढ़नी हो तो आप वे पार्ट वाली वीडियो देख लेना, इसमें बस जल्दी से करेंगे। जैसे शुरू करते हैं भाई। चलो, पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में महोत्सव कौन था? राइट आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में महोत्सव लोक आचरण अधिकारी। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? अमलगुजार का कार्य था भाई भूमि राजस्व का मूल्यांकन करने वाला अमलगुजार कहलाता था। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? आगरा में। दिल्ली में बनवाई थी औरंगजेब ने। दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाई थी, शाहजहाँ ने आगरा में बनवाई थी। रानी दुर्गावती किसके समकालीन थी? अकबर के, शाहजहाँ के, बाबर के, इल्तुतमिश के। सही आंसर होगा अकबर के। काबुल व कंधार को भारतीय साम्राज्य में किसने शामिल किया? बाबर, अकबर, हेमू, इल्तुतमिश। सही आंसर बाबर ने। फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का किसने करवाया? संगमरमर का किसने करवाया? भाई देखो भाई, सफ़ेद सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया। बाबर ने नहीं होगा, शेरशाह सूरी नहीं होगा, अकबर नहीं होगा। सही आंसर है भाई जहांगीर ने। फतेहपुर शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन भाई, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? जरी कलम की उपाधि दी जाती थी लेखकों को, गायकों को, अच्छे जो भी हैं। तो इसमें देखो, ये भी अकबर के समकालीन था, ये भी अकबर के समकालीन, और ये भी। तो जरी कलम की उपाधि मिली थी मोहम्मद हुसैन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सही आंसर है सिसोदिया वंश। ये तो थे ही नहीं इसके पास, ये अकेला रह गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, याद हो जाना चाहिए प्रश्न यार थारा। जहांगीर के सिखों के 5th गुरु थे ये गुरु अर्जुन देव जी। यातनाएं देकर मारा गया था इनको जहांगीर के द्वारा। 26 मई को इनकी हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, औरंगजेब ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया क्योंकि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए। इसका सही आंसर होगा निरंतर युद्ध में भाग लेने के कारण यह ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया, अपने पिता शाहजहाँ की तरह। हालांकि इसने एक औरंगाबाद में, जो भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं, औरंगाबाद में है, जो इसने बनवाया था औरंगजेब ने, उसका दूसरा नाम है बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, किस में ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की शुरुआत की? सही आंसर बाबर ने। फिरोज शाह तुगलक नहरों को लेकर आया था भाई हरियाणा में, भारत में विस्तार किया था नहरों का। मोहम्मद बिन तुगलक लंपट मूर्ख, अकबर नहरों से कोई संबंध नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह ने कहाँ चढ़ाई नहीं की? आंसर, राइट आंसर इज कन्नौज। नादिर शाह ने कहाँ चढ़ाई नहीं की? कन्नौज में चढ़ाई नहीं की भाई। हिसार शहर की स्थापना किसने और कब की? सही आंसर होगा भाई फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में। हरियाणा में इसने 2 शहर बसाए थे, हिसार और फतेहाबाद। 2 शहरों की स्थापना की थी इसने हिसार में
अपने पुत्र के जन्म पर। वैसे पूरे इंडिया में 300 से ज़्यादा शहर बसाए थे इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर को भारत में आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? राणा सांगा, ये तो सबसे पहले था रहे। मेदिनी राय, महमूद लोधी, ये भी राणा सांगा के साथ था। राइट आंसर इज मेदिनी राय। शासक थे ये चंदेरी से, चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय। ये बाबर को भारत में आमंत्रित करने वालों में शामिल नहीं थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? सही आंसर है अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। हेमू के हाथी का क्या नाम था? हेमू के हाथी का नाम था हवाई। हवा हवाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, हवा हवाई। किसका गाना था वो? मेरी ख्याल में तो भाई श्रीदेवी का था। हवा हवाई, हवा हवाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। याह्या बिन अहमद सरहिंदी को किसका संरक्षण प्राप्त था? देखो भाई, सैयद वंश में आया था, तो दो शासक हैं सैयद वंश के। खिजर का तो संस्थापक हो गए। राइट आंसर हो गया मुबारक शाह। नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन रह गया था दिल्ली से पालम तक। जो नसरुद्दीन महमूद तुगलक थे, तुगलक वंश के अंतिम शासक। तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 में, और कब तक रहा था ये? 1414 तक इनका शासन रह गया था। ये अंतिम शासक थे तुगलक वंश के। इनका शासन रह गया था दिल्ली से पालम तक। भारत से वापस लौटते समय तैमुरलंग ने खिजर खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया? खिजर खां कौन था भाई? तैमुरलंग का सेनापति। कौन था जी? सेनापति। तैमुरलंग ने आक्रमण कब किया था? 1398 में। तो खिजर खां को क्यों छेड़ के गया था? अपने जीते हुए राज्यों की देखभाल के लिए। जीते हुए राज्यों की देखभाल के। कौन से राज्य जीते थे? मुल्तान, दीपालपुर, लाहौर, सभी राज्य जीते थे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुबारकाबाद किस नदी के किनारे है? मुबारकाबाद, ये तो होंगे नहीं, यमुना नदी के किनारे है जी मुबारकाबाद। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सैयद वंश का शासन कब से कब तक रहा? सैयद वंश का शासन कब से कब तक रहा? ये रहा भाई 1414 से 1451। कितने साल हो गए? 37 37 ईयर्स। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये आया था तुगलक वंश के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। सैयद वंश के किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की? सही आंसर है जी मुबारक शाह ने। खिजर खां संस्थापक थे। मुबारक शाह ने सैयद वंश के किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की? वो थे मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दास कितने थे? 1.60 लाख, 1.70-80 लाख, 1.90 लाख, 1.40 लाख। राइट आंसर 1.80 लाख। सर्वाधिक दास इसके थे। सर्वाधिक सैनिक थे जो, वे इब्राहिम लोदी की सेना में थे। सर्वाधिक सैनिक पानीपत का युद्ध लड़ा था जिसने पहला, इब्राहिम लोधी। और एक और ख़ास बात बता दूं आपको, सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसकी सेना में थे भाई? सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब की सेना में। औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? सितंबर 1388, नवंबर 1389, सितंबर 1380, अक्टूबर 1387। तो राइट आंसर होगा भाई सितंबर 1388 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना किससे की जाती है? ताजमहल से तो नहीं भाई, मोती मस्जिद नहीं, लाल किले से नहीं, तो सही आंसर क्या हो गया? उमर के मस्जिद से। ताजमहल फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना किससे की जाती है? सही आंसर हो गया उमर के मस्जिद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी 20 मई 1421 को। खिज्र खां की मृत्यु हुई जी 20 मई 1421 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तैमूरलंग ने आक्रमण के समय शासक कौन थे? या तैमूरलंग ने किसके शासनकाल के समय आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने आक्रमण किया 1398 में। उस समय कौन से वंश का शासक था? सारे तुगलक हैं तो तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था? 1320 से 1414 तक। 1398 में शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक तो इसका संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक मूर्ख था। तो 1398 में 1388 के बाद बने थे, 1388 में बने थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो 1414 तक रहे थे। राइट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तारीख मुबारक शाही पुस्तक किस वंश के बारे में बताती है? ये बताती है भाई सैयद वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सूरी वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में। इसका सही आंसर होगा भाई सैयद वंश के बारे में। क्योंकि जो तारीख मुबारक शाही लिखी थी, तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी यहया बिन अहमद ने। और इसको संरक्षण प्राप्त था, इसको जो संरक्षण प्राप्त था वो था मुबारक शाह का, मुबारक शाह। और ये मुबारक शाह कौन थे? ये थे शाह की उपाधि धारण करने वाले सैयद वंश के एकमात्र शासक जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। तारीख मुबारक शाही पुस्तक बताती है सैयद वंश के बारे में। यह आ गया भाई। सबसे अधिक दास किस सुल्तान के पास थे? सबसे अधिक दास थे 1.80 लाख। ये पहले भी क्वेश्चन आएगा भाई। इसका उत्तर बताओ तुम लोग। क्या इल्तुतमिश होगा? इब्राहिम लोदी होगा। इब्राहिम लोदी के पास तो थे सैनिक सबसे ज़्यादा। मोहम्मद बिन तुगलक तो नल्ला मानस था, इसके पास कुछ नहीं थे। इसका सही आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। इसके पास थे सर्वाधिक 1.80 लाख दास। इसने दासों के लिए एक दफ्तर भी बना रखा था या विभाग बना रखा था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान, जहाँ यह दासों को इकट्ठा करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अरे इसके तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह दुर्ग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सैन्य पदों को वंशानुगत किसने बनाया? वंशानुगत बोले तो अगर बाबू फौजी तो बेटा भी फौजी, बेटा फौजी तो उसका बेटा भी फौजी। मतलब फौजियाँ का घर में केवल फौजी होंगे और कुछ नहीं होगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। तो इसका राइट आंसर होगा भाई किसने किया था यो काम?
ये काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। राइट आंसर होगा इसका फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसने जियाउद्दीन बर्नी शमशेर रजफी को अपना संरक्षण दिया था? तो यार एक बात बता दूं, तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा काम करे हैं जिसने भी करे हैं वो एक मात्र है फिरोज शाह तुगलक। तो ये ज़्यादा काम करेगा तो लोग संरक्षण भी इसके पास ही मांगेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आधा व भिक नाम के सिक्के किसने जारी किए? देखो कोई भी काम गणे कराएगा तो इसने पैसा की भी ज़रूरत पड़ेगी। पैसा की ज़रूरत पड़ेगी तो इसने पैसे बनाने भी पड़ेंगे। तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा काम किसने करा? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसने पैसा की ज़रूरत भी पड़ेगी तो इसने सिक्के भी जारी करने पड़ेंगे। सिक्के जारी करने पड़ेंगे तो ये अदावैबिक नाम के सिक्के जारी किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? ये दक्षिण के वंश थे। उस समय 4 वंश हुए थे भाई, जिनके नाम है संगम, सुलु, तुलु, अराविडु। लिख देता हूँ एक बार। ये होंगे भाई संगम वंश का प्रतापी शासक था देवराय द्वितीय। संगम, सुलु, तुलु, अराविडु। इनका क्रम पूछ लेता भाई कई बार पेपर में। ससु, तु, अराविडु। ये 4 वंश थे भाई साहब। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो इसमें क्या पूछा भाई? तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी वीर नरसिंह ने। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कृष्ण देव राय शासक बना। कृष्ण देव राय था संगम वंश का। ये कब शासक बना था भाई? सही आंसर होगा 1509। अंगूर खा लो भाई, अंगूर आ गया। कृष्ण देव राय शासक बना था 1509 ईस्वी में। ठीक है भाई। कृष्ण देव राय के उसको तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्ण देव राय के शासनकाल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी का बहमन नहीं होगा। देख लो बहमन कौन सा ऑप्शन में है, तो राइट आंसर होगा हसन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन बहमन शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवार और नायनार संतों द्वारा, दोनों के द्वारा किया था भाई। अलवार नायनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और इसमें एक प्रश्न हो रहा है, जो भक्ति आंदोलन है उसके प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक भक्ति आंदोलन के वे थे रामानुजाचार्य। ये थे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दारा सिकों की किस सूफी सिलसिले में रुचि थी, या दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो उसका राइट आंसर होगा कादरी सिलसिले को। दारा सिकों ने कादरी सिलसिले को अपनाया था। और जो चिश्ती सिलसिला है ये सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला था इंडिया का। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़ा? एकमात्र दुष्ट शासक था, वो था सिकंदर लोदी। इसने भाई एक काम और किया है। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना भी की थी। आगरा शहर की इसने एक इकाई का भी इजाद किया था, जमीन मापने की इकाई, गज इकाई का।
बाद में इसको जो स्थाई किया था, परमानेंट किया था, वो शेरशाह सूरी ने किया था। शुरू इसने की थी इकाई, परमानेंट शेरशाह सूरी ने कर दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दिल्ली का वह शासक जो सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। अरे बकलोलवा, ये तो हो गया भाई बहलोल लोधी। इसका राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। यह भाई इतनी इज्जत करता था सरदारों की कि अगर इसके दरबार में कोई सरदार आ जाते थे तो वह सिंहासन पर नहीं बैठता था उनके सामने। चलिए भाई 40 क्वेश्चन हो गए, 41 क्वेश्चन देखते हैं अब। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर होगा भाई, देखो कृष्णदेव राय थे 1509 में। उस टाइम पे कौन था देखो भाई, 1483 में हो गया था बाबर का जन्म। बाबर का जन्म, फरगना शासक था ये अफगानिस्तान में जो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ भाई। अकबर तो पैदा भी नहीं हुआ था 1509 के आसपास से, तो अकबर तो होगा नहीं। शाहजहाँ औरंगजेब ये सब अकबर के बाद के, तो राइट आंसर बाबर। सही आंसर होगा इसका भाई बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? ये थे भाई, ये सबसे लोकप्रिय था जो ये चिश्ती संप्रदाय के थे। ये कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। तो फतेहपुर सिकरी किसने बसाया था? अकबर ने। अकबर ने बसाया था, तो भाई ये किसके समकालीन होंगे? अकबर के। दैट्स आंसर। इसका सही आंसर होगा भाई शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? इसका सही आंसर होगा भाई शेख बहाउद्दीन जकारिया। मध्यकालीन सूफियों का सबसे धनी सूफी था ये शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अब। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में कौन सा सूफी सिलसिला लोकप्रिय था? कादरी, चिश्ती। कादरी तो अपनाया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह। और जो लोकप्रिय सिलसिला था वो था चिश्ती सिलसिला। चिश्ती संप्रदाय के लोग कहाँ रहते थे? शेख सलीम चिश्ती समकालीन था अकबर का। ये चिश्ती सिलसिला के थे, कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चिश्ती सिलसिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है, ये एक बार गलती पे गया था, ये नहीं दूसरा गलत हो गया था। दूसरा रस्तों किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाई महमूद गवां को। और जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो था भाई दूसरा रस्तु किसे कहते हैं, वो मैंने महमूद गवां बता दिया था। जो दूसरा रस्तु है वो थे भाई मोहम्मद सादविती है। मोहम्मद सादविती, ये थे दूसरे रस्तु। और ये टोडरमल का पुरोगामी था महमूद गवां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं अभी। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया ने किसको कहा था दिल्ली अभी दूर है? एक ये क्वेश्चन भी आता है भाई। ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक को। जब ये बंगाल दौरे पर कहा था तो इसने कहा था कि बेटा अभी दिल्ली दूर है। इसका मतलब कहा था कि अब तेरे को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा, अब तेरा बेटा मोहम्मद बिन तुगलक राज करेगा। तो चलो, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए हरिदास, ऑप्शन बी शेख फरीद, ऑप्शन सी हरि राय, ऑप्शन डी रामानुज। इसका सही आंसर होगा शेख फरीद। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अब। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की?
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की भाई हरिहर ने की, बुक्का ने की, दोनों ने की। तो सही आंसर है हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336, 1332, 1322, 1236। सही आंसर होगा इसका 1336 ईस्वी में विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की थी? अभी पीछे क्वेश्चन था ना, स्थापना की थी हरिहर व बुक्का ने। किस संत के प्रभाव में आकर की थी ये स्थापना? पंडित माधव। बस इतना याद कर लियो, पूरा नाम है पंडित माधव विद्यारण्य पंत। विद्यारण्यम पंत, इसके प्रभाव में आकर स्थापना की थी विजयनगर की 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। बहमनी राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? इसका आंसर है भाई बिदर। बिदर राज्य सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ था बहमनी साम्राज्य से। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? हसन बहमन शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। शंकराचार्य का जन्म कब वह कहाँ हुआ? शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल के कलाती गांव में 788 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? किसके समकालीन थे? अकबर के। ठीक है, अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे तो अकबर ने कौन सा शहर बसाया था? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी तो इसके समकालीन थे, तो ये कहाँ रहेंगे? फतेहपुर सिकरी में। बिल्कुल सही। तो ये कहाँ रहेंगे? फतेहपुर सिकरी में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। एक और क्वेश्चन आता है पजल करने के लिए इसके साथ ही। वृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? वृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। वृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये ध्यान रखिए, विरूपाक्ष हम्पी कर्नाटक, वृहदेश्वर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कृष्णदेवराय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो कोई इस क्वेश्चन को आपको कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो आप आसानी से कर दोगे। कृष्णदेवराय के मैत्रीपूर्ण संबंध थे किसके साथ? देखो, कृष्णदेवराय शासक बने 1509 में। 1509 में अंग्रेज आए थे, लुटेरे तो इसके हो ही नहीं सकते। मुगल शासक ज़रूर थे, लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध होते तो ये अलग क्यों होता? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? हाँ, यही पुर्तगालियों के। कृष्णदेवराय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे पुर्तगालियों के साथ। ये आ गए थे 1498 में आ गए थे पुर्तगाली भारत में। वास्को डी गामा पर एक चुटकुला आया था ना, बोला जी वास्को डी गामा कब आया? बोला जी जाड्या में। रतन ने के बेरा बोला जी कोट पहन रहा था। तो वह बात है केरल में, केरल के तट पर पहुंचा था जमोरिन। केरल के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। लोग कहते हैं कि भारत की खोज की वास्को डी गामा ने। नहीं भाई नहीं, पानी के रास्ते, पानी का रास्ता खोजा था भारत तक पहुंचने के लिए वास्को डी गामा ने। कि जो पानी का रास्ता है वो खोजा था कि भाई पानी के रास्ते भारत तक कैसे पहुंचा जाए। वास्को डी गामा ने तो खोजा था भाई। भारत तो यार अखंड भारत है शुरू दिन से, भारत का जन्म नहीं हुआ है, भारत शुरू दिन से भारत ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
तारीख मुबारक शाही किसकी रचना है? अभी क्वेश्चन आया था ना वो कि भाई तारीख मुबारक शाही किस वंश के बारे में बताती है? सैयद वंश किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा भाई यहया बिन अहमद की रचना है। अच्छा जी, सैयद वंश कब से कब तक रहा? 1414 से 1451 तक। ठीक है, सैयद वंश किसको संरक्षण प्राप्त था इसका? मुबारक शाह का। मुबारक शाह कौन था? खिजर सैयद वंश का एकमात्र शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। अमित शाह वाला शाह नहीं हुआ, ये उस टाइम वाला शाह था। कदे अमित शाह का भाई सोच लो इन्हें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? हैदराबाद का पुराना नाम देखो, प्रयागराज इलाहाबाद का, फतेहपुर का फतेहपुर ही है भाई, ये अकबर ने बसाया था। ठीक है, इसमें बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुरुग्राम गुड़गांव का नाम है भाई, गुड़गांव का नाम। राइट आंसर हो गया, समझ जाओ क्या हो गया भाई, भाग्यनगर। हैदराबाद का पुराना नाम है भाग्यनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक थे, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक देखो आलवार और नायनार, ये तो थे भाई भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने वाले। ठीक है, और जो श्री रामानुजाचार्य थे, श्री रामानुजाचार्य ये थे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? श्री रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। गोल गुंबज का निर्माण किसने किया या किसके द्वारा करवाया गया? इसका सही आंसर होगा भाई मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था गोल गुंबज का निर्माण, गोल गुंबज का निर्माण। और जो गोलकुंडा है उसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? चिश्ती सिलसिला स्थापित किया भाई शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। जो मोहम्मद आदिल शाह थे इसने तो किया था भाई गोल गुंबज का निर्माण। किसका किया था? गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने। और इल्तुतमिश ने किया था भाई कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबज, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला स्थापित, औरंगजेब बीबी का मकबरा, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया? देखो भाई मोहम्मद आदिल शाह, गोल गुंबज, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला की स्थापना की, औरंगजेब बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? कुली कुतुब शाह। इसने चार मीनार का निर्माण भी करवाया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 60 आ गया ना भाई। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर अभी पिछले क्वेश्चन में बताया। सही आंसर, इसका सही आंसर होगा कुली कुतुब शाह। इसका सही आंसर है भाई कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 61। क्या होगा भाई इसने? बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए हैं? राइट आंसर इज, अगर आप छोटी वीडियो देखते हो तो मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है। इसका राइट आंसर है 18। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए हैं? 18। गुरु नानक देव का धर्म उपदेश क्या था?
गुरु नानक देव का धर्म उपदेश था मानव बंधुत्व का। गुरु नानक देव जी का जो स्थल है वो है करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्तान में। करतारपुर गुरु नानक देव जी की जन्म स्थली बताई जाती है। अब वह पाकिस्तान ने उसके दरवाजे खोल दिए हैं भारतीयों के लिए। वैसे तो वीज़ा लगता है, लेकिन जल्दी वीज़ा लग जाता है वहाँ का, क्योंकि जो श्रद्धालु दर्शन करने आना चाहते हैं वे दर्शन के लिए वीज़ा बनवा के आ जाएं अपना यहाँ पे और दर्शन करें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। वाकई अच्छा काम किया पाकिस्तान ने ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 63। किस मुस्लिम शासक ने मुस्लिम महिलाओं को संत पीरों की मज़ार पर जाने से रोक लगाई? राइट आंसर इज सिकंदर। ये जिसका नाम सिकंदर होने, ये उल्टे सीधे काम बतेरे कर आ रहे हैं। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम महिलाओं को संत पीरों की मज़ार पर जाने के रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन देखा भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया था भाई। पिछली बार मैंने इसका आंसर बता दिया था छोटी वीडियो में, लेकिन वो बाद में ठीक कर दिया था महमूद गवाह को। लेकिन इसने पूछा दूसरा अरस्तु किसे कहते हैं। देख, महमूद गवाह थे वे तो थे टोडरमल के पुरोगामी। टोडरमल के पुरोगामी, जो टोडरमल से पहले उस व्यवस्था को संभाल रहे थे, टोडरमल के पुरोगामी थे। ठीक है। और जो दूसरा अरस्तु कहा जाता है वो कहा जाता है मोहम्मद शाह द्वितीय को। ठीक है भाई साहब जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुम्स में किस शासक ने हिस्सा नहीं लिया? क्वेश्चन नंबर 65। खुम्स में किस शासक ने हिस्सा नहीं लिया? तो राइट आंसर है भाई मोहम्मद शाह द्वितीय, सिकंदर लोदी, महमूद गवाह, बलबन। तो देखो भाई साहब जी, ये भी राजा नहीं था कैंसल, ये भी नहीं था कैंसल। बलबन के समय तो था ही नहीं खुम्स खाम्स। तो इसका राइट आंसर हो गया सिकंदर लोदी, इसने खुम्स में हिस्सा नहीं लिया भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? भारत किसके साथ आए? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत, गुलाम वंश की स्थापना के समय। और शेख सलीम चिश्ती थे भाई इसके संस्थापक थे, चिश्ती सिलसिला। शेख सलीम चिश्ती ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिसने चिश्ती सिलसिला स्थापित किया था, ये वही हैं। शेख भी बोल सकते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कह सकते हैं। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के हर्षवर्धन नहीं होगा, हरिदास नहीं होगा, तुलसीदास रामचरितमानस के हैं। तो इसका सही आंसर हो गया कबीर। बीजक के रचयिता हैं कबीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रसिद्ध भगत मीराबाई के पति का क्या नाम था? मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार। मीराबाई यार अपने आप में बहुत बड़ी रानी थी, तो उसके आदमी का नाम तो राजकुमार होना है। तो मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है? एकमात्र बंदा हिंदी खड़ी बोली का जनक। देखो, तुलसीदास नहीं होगा, कबीर नहीं होगा, अमीर खुसरो होगा। हिंदी खड़ी बोलने का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 70। औरंगजेब की किस सूफी सिलसिले में रुचि थी? देखो भाई, चिश्ती सबसे लोकप्रिय था, कादरी दारा सिकोने की रुचि थी कादरी में। औरंगजेब की होगी नक्शबंदी में। औरंगजेब की रुचि किस सिलसिले में थी? नक्शबंदी में। तो राइट आंसर क्या होगा भाई अपना? नक्शबंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, किस संगम वंशी शासक को प्रोढ़ देवराय कहा जाता है? प्रोढ़ देवराय कहा जाता है, प्रोढ़ देवराय कहा जाता है देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदीना मस्जिद कहाँ है? अदीना मस्जिद है आगरा में नहीं भाई, आगरा में है मोती मस्जिद। दिल्ली में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद,
हैदराबाद में चार मीनार। अदीना मस्जिद है बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ भाई? बंगाल में। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। रामानुजाचार्य तो थे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक। कृष्ण देव राय थे संगम वंश के शासक। देवराय द्वितीय संगम वंश के महाप्रतापी शासक। तो पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 74। गोलकुंडा को किसने मुगल साम्राज्य में मिलाया? गोलकुंडा को मिलाया था औरंगजेब ने। बीजापुर गोलकुंडा। गोलकुंडा का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। और गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिलाया औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 75। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की भाई? शंकरदेव तो थे एक शरण संप्रदाय के संस्थापक। बीरबल का नाम था महेश दास। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की भाई? तेनालीराम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। बुद्ध है बुद्ध, महात्मा बुद्ध। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में प्रमुख साम्य क्या था? ऑप्शन ए संसार दुखों से भरा है, संसार सुखों से भरा है, संसार पीड़ा से मुक्त है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, संसार दुखों से भरा है। मीराबाई और भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था ये कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर है भाई गुलबर्ग। बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्ग। बहमनी राज्य हसन बहमन शाह ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन बहमन शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 78। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 1336 ईस्वी में। कौन सी सदी होगी है? 14वीं सदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई भाई 14वीं सदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निकोलो द कंटी, ये यात्री था एक विदेशी यात्री, किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो देखो जी, ये तो कुछ थे नहीं। किसके शासनकाल में आया? राइट आंसर इज देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य में निकोलो द कंटी किसके शासनकाल में आया? देवराय द्वितीय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 80। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, देखो सूफी संत होगा नहीं, खाली संत होगा ही नहीं। तो सही आंसर वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 81। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन। इस्लामी तो वही सूफी आंदोलन ही था। इस्लाम से रिलेट करो ना भाई इसको, इस क्वेश्चन को देखो ना। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन, सूफी कौन थे? इस्लामी तो थे। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 82। दारा सिको एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, इसने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो राइट आंसर इज सीरर ए अकबर। दारा सिको ने सीरर ए अकबर नामक शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संगीत पर लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा था? ग्रंथ और वेद, संगीत पर वेद है सामवेद, ठीक है भाई। और ग्रंथ है, हम बताए थे दादा, ग्रंथ है लज्जते सिकंदरी। भारतीय संगीत पर लिखा गया पहला ग्रंथ था लज्जते सिकंदरी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रतापी राजा, अरे यार दो ही तो आदमी हैं इसमें, कृष्णदेव राय और देवराय द्वितीय। सबसे प्रतापी था ये। और संगम वंश कृष्णदेव राय शासक बना था 1509 में। कृष्णदेव राय समकालीन था बाबर के। बस यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्रतापी शासक संगम वंश का था देवराय द्वितीय। क्वेश्चन, परोढ़ देवराय किसको कहते हैं? क्वेश्चन, परोढ़ देवराय किसको कहते हैं? देवराय द्वितीय को। ये क्वेश्चन बनते हैं भाई ऐसे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं भाई। एक शरण संप्रदाय धर्म के संस्थापक कौन है? एक शरण संप्रदाय का दूसरा नाम है महापुरुषीय धर्म। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक लिख देता हूँ भाई मैं, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय का ही दूसरा नाम है ये। इसके संस्थापक कौन है भाई? इसके संस्थापक हैं शंकरदेव। शंकरदेव इसके संस्थापक हैं। ये तो कुछ को नहीं भाई, कृष्णदेव राय द्वितीय तृतीय एक ही थे कृष्णदेव राय तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, देखो शंकरदेव तो होगा नहीं, क्योंकि शंकरदेव थे महापुरुषीय धर्म के संस्थापक। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। भक्ति आंदोलन के पंजाब में, वैसे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे पूरे कंप्लीट के रामानुज। ठीक है, भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था आलवार नायनार संतों द्वारा। आलवार नायनार संतों द्वारा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 87। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने किससे मिलने से मना कर दिया? यह बड़ा ज्ञानी और घमंडी मानस था भाई निजामुद्दीन औलिया। इसका चक्कर में बेचारा मोहम्मद बिन तुगलक की बाट लाएगी। पढ़ाया लिखा है भी इसने बहुत, पर बुद्धि काम ना करी टाइम पर। कदे कितने सेना भेज दी, कदे कितने कर बढ़ा दिया, कदे कितने कम कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं भाई। निजामुद्दीन औलिया ने किससे मिलने से मना कर दिया था? राइट आंसर है भाई इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। निश्चित कह दी थी भाई, मन्ना कौन मिलना करता है, राजा होगा अपना घर होगा। ठीक है, आप तो अपनी मर्जी के मालिक। हाँ, चीक रहेगा उस तक मिला, गिर चीक रहेगा उस तक को नहीं मिला, ऐसा बनता था ये तो। इसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा स्थान विजयनगर में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? विजयनगर में, देखो भाई विजयनगर में, पानीपत हरियाणा में, सूरत गुजरात में, विजयनगर होगा नहीं, इसका सही आंसर होगा कालीकट। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कालीकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद जो गीत गोविंद नामक पुस्तक है, यह किस पर है? यह है गोपियों की रासलीला पर। गोपियों की रासलीला, इसमें गोपियों की रासलीला दिखाई गई है। गोपियों की रासलीला का वर्णन है इसमें। किसने लिखी है? यह लिखी है जयदेव ने। गीत गोविंद की रचयिता हैं जयदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 90। क्वेश्चन नंबर 90। किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है भाई कृष्णदेव राय को। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। और ये शासक कब बना था? बताया दो रहे 1509 ईस्वी में। किसके समकालीन था? बाबर के। बाबर कहाँ का शासक था पहले? फरगना का। फरगना कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं भैया। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था?
कबीरा मथुरा में नहीं हुआ, हैदराबाद में नहीं हुआ, इलाहाबाद में नहीं हुआ। राइट आंसर वाराणसी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 92। उपवनों का राजकुमार, उपवनों का राजकुमार, इसको अन्य नाम है भाई मालियों का मुकुट। गलियों का नहीं, मालियों का मुकुट। मालियों का मुकुट किसे कहते हैं? दोनों इसी के नाम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भाई, पता होना चाहिए यार आपको, एक बार आ लिया क्वेश्चन, बाबर। इसका राइट आंसर होगा बाबर। उपवनों का राजकुमार किस शासक को कहते हैं? बाबर को। मालियों का मुकुट किस शासक को कहते हैं? बाबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अकबर के समकालीन कौन थी? अकबर के समकालीन, पहले भी आ चुका है भाई ये प्रश्न। ये थी भाई अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती। गुलबदन बेगम तो बाबर की पुत्री थी। मीराबाई तो मीराबाई ये थी, उसका तो क्या ही कहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाई? आगरा में पहले भी डिस्कस हो चुका है ये क्वेश्चन, चलो अभी याद ही गया। आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहाँ ने। और एक क्वेश्चन और है, दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली की, उल्टी मात्रा लग गया तो, दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई? बताओ भाई किसने? क्या दारा शिकोह ने बनवाई थी? क्या अकबर ने बनवाई थी? नहीं जी, दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। खिलजी वंश का शासनकाल रहा। देखो जी, खिलजी वंश आया था गुलाम वंश के बाद, 1290 में शुरू, 1320 तक चला था। कितना डिफरेंस हो गया? 30 साल। खिलजी वंश का शासन रहा था 30 साल तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 1206 से 1290 तक था गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। तारीख़ सुबुक्तगीन किसकी रचना है? तारीख़ सुबुक्तगीन किसकी रचना है भाई? सही आंसर होगा वहाकी। वहाकी नहीं है भाई, ये वहाकी है, वहाकी। वहाकी किसकी रचना है? वहाकी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? रैयत ए आला की उपाधि, देखो जी ये तो नहीं, सैयद वंश के शासक ने धारण की थी। रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी खिजर खान ने। और शाह की उपाधि धारण की थी मोहम्मद मुबारक शाह ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी खिजर खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के बाद कितने अध्यादेश जारी किए थे? इसका सही आंसर है भाई 4। 4 अध्यादेश लेके आया था शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा कट्टर शासक था यार। ऐसा कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था ये। राजा बनने के लिए इसने अपने चाचा की गर्दन काट के धरती में भी नहीं पड़ने दी, उससे पहले ही उस गर्दन से मुकुट उठा के अपने सिर पे पहन लिया था। इतना कट्टर इंसान था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। किस सुल्तान ने पूर्णतः इस्लामिक धर्म पर आधारित राज्य स्थापित किए थे? वो एक के था जिसने 300 से ज़्यादा शहर बसाए थे, इस्लामिक पद्धति से बसाए थे भाई। चारों तरफ दुर्ग होंगे और भी जो भी पद्धति होती है। फिरोज शाह तुगलक ने, इसने हरियाणा में भी 2 शहर बसाए इस पद्धति से, जिनका नाम है हिसार, फतेहाबाद। पूरे भारत में 300 से ज़्यादा शहर बसाए थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। बिल्कुल आसान प्रश्न। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। जब इसने निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, तब गयासुद्दीन तुगलक कहाँ थे? बंगाल के दौरे पर। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। ये एक रैपिड रिवीजन हो गया है अपना पार्ट 1 से पार्ट 5 के सभी 100 क्वेश्चन का। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमको इतना प्यार दे रहे हो। संत में यही कहेंगे भाई, कोई गलती सलती हो तो माफ़ कर देना, और वीडियो पर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ कर लाएँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी नंबर मिस ना हो। तो हमारा यही टारगेट है कि भाई जो बच्चा हमारे साथ जुड़ जाएगा उसको पेपर में बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर जाना पड़ेगा। बिल्कुल देखो, एग्ज़ाम देना भी एक माइंड गेम ही है भाई। बिल्कुल शांत दिमाग से जाओ, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ के जाओ, ठीक है। बस आपका ये है कि समय पर याद आना ज़रूरी चीज़ का, और किसी भी चीज़ की कीमत समय पर ही होती है। अब देखो, जैसे सूर्य को ही लगा लो, सूर्य की कीमत सर्दियों में होती है हमेशा, ठीक है। कीमत वैसे गर्मियों में भी होती है, लेकिन थोड़ी हिडन कीमत हो जाती है, जैसे सोलर सिस्टम से बिजली आ गई घर में, ठीक है। लेकिन असली सूर्य की कीमत गर्मियों में नहीं, सर्दियों में पहचानी जाएगी, ठीक है। असली दीपक की कीमत अंधेरे में पहचानी जाएगी, ठीक है। इसलिए आप भी अंधेरे में एक दीपक की तरह चमको। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये अपना चैनल है गणित विद गजेंद्र, यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और सब्सक्राइब भी कर दियो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।